सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा। राम राम जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौरभ अकेडमी में। तो मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका हिस्ट्री, इतिहास। हिस्ट्री पढ़ेंगे अपने भारत के बारे में कि सबसे पहले बेसिक नॉलेज लेंगे। आज की क्लास जो होगी बेसिक नॉलेज की होगी कि भाई भारत है, भारत का नामकरण कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ पर हिंदुस्तान नाम मिला, कहाँ पर भारत नाम मिला, इंडिया नाम क्यों पड़ा। तो ये सारी बातें टोटल पढ़ेंगे आज, और आपके धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों आपके चैनल को। तो भाई यदि मैं बात करूं जो हमारे भारत का नामकरण, भारत के नामकरण के आपके कई साक्ष्य मिले हैं कि नाम क्या था। यदि मैं बात करूं ऋग्वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल में हमारे भारत का नाम था जनभरत। क्या नाम था मित्रों? जनभरत। उसके बाद यदि बात की जाए पुराणों की, जो कथाएं थी, मतलब पौराणिक कथाएं, पौराणिक कथा में एक कथा आती है आपकी दुष्यंत शकुंतला की। किसकी मित्रों? दुष्यंत। जो दुष्यंत शकुंतला का पुत्र था भरत, कहा जाता है कि उसके नाम पर हमारे भारत का नामकरण हुआ। किसके नाम पर? भरत के नाम पर। कुछ कहते हैं कि एक भरत कबीला भी था, उनके नाम पर हुआ। एक कहते हैं कि भाई रामायण में जो पात्र थे भगवान श्री राम के भाई, तो उनके नाम पर भी भारत पड़ा था। तो मित्रों ये होगी बात आपकी ऋग्वेद काल में जनभरत कहते थे। पौराणिक कथा का दुष्यंत शकुंतला के अनुसार आपके पुत्र के नाम पर भारत नाम हुआ। दुष्यंत शकुंतला की यदि मैं बात करूं तो एक किताब है आपकी, कौन सी है, नाटक कह सकते हो आप उसको, अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास द्वारा। कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम। ध्यान रखना आप, ये आपकी बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कालिदास, शेक्सपियर कहते हैं जिसको, इसको भारत का। आगे बात करें, यदि मैं बात करूं इसके बारे में, जो आगे जो नाम मिला है इनका, वो अजनाब वर्ष मिला है। किसका? भारत का अजनाब वर्ष। और ये अजनाब वर्ष मिला कहाँ पे है मित्रों? ये मिला है आपका महाभारत में। कहाँ पर मिला भाई? महाभारत के अंदर नाम मिला है आपका अजनाब वर्ष। अब अजनाब वर्ष हो गया, भारत हो गया, भारत हो गया, तो हमारे भारत को भाई हिंदुस्तान भी तो कहते हैं मित्रों। हमारे भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है। यदि मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान वर्ड आया कहां से? जब हमारे भारत में सबसे पहले यूनानी आक्रमण आए थे, यूनानी आक्रमणकारी जब भारत में आते हैं, तो यूनानी जब आक्रमणकारी आए तो सिंधु नदी को वो अपनी यूनानी भाषा में कहते थे इंडस। किस नदी को? सिंधु नदी को इंडस। और इंडस के जो निवासी थे या उसका क्षेत्र था उसको इंदे बोलने लगे, और इंदे से ही एक वर्ड बन के आया था बाद में अपभ्रंश होके हिंदू। हिंदू। और जब हमारे भारत में मुस्लिम इतिहासकार आए तो उन्होंने इसका नाम रख दिया हिंदुस्तान, मतलब हिंदुओं का स्थान। ठीक है, तो स्थान हो गया आपका। तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया भाई? तान जोड़ दिया हिंदुस्तान में, तो किसने जोड़ा था? मुस्लिम इतिहासकारों ने। मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा हमारे भारत को हिंदुस्तान। अब एक शब्द इंडे है, इंदु, इंदु से ही उनका क्षेत्र इंडिया कहा जाने लगा। और इंडिया जो यदि बात की जाए तो इंडिया अर्थात भारत, आपके संविधान में जिक्र है इंडिया अर्थात भारत। ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये कहा गया आपके अनुच्छेद 1 में, संविधान के में। तो मित्रों ये बात होती है भाई भारत नाम कैसे पड़ा, अजनाब वर्ष कैसे, हिंदुस्तान नाम कैसे। तो मित्रों आगे के इतिहास को जानने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होंगी? पहले तो इतिहास के बारे में जानने के लिए धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि किस धर्म ग्रंथ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ लिखी हुई हैं वगैरह वगैरह। और
ऐतिहासिक जो विवरण हैं किसी भी पुस्तक में, या कोई विदेशी यात्री आया हो उसके द्वारा लिखी गई हो, या कोई और बात है, या किसी पर खोदने पर कहीं पर साक्ष्य मिले हो पुरातत्व विभाग को, तो वहाँ से इतिहास के बारे में आपकी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके धर्म ग्रंथों से। यदि मैं बात करूं भारत का सबसे पहला कह लो, प्राचीन कह लो धर्म ग्रंथ, तो मित्रों ये जो धर्म ग्रंथ मिला है आपका या है, उसको कहते हैं जी वेद। यदि मैं बात करूं वेदों की जो रचयिता हैं, वो रचयिता हैं आपके वेद व्यास जी, महर्षि कृष्णनारायण वेद व्यास जी, ठीक है, जिन्होंने महाभारत की भी रचना की थी, वेद व्यास जी। तो बात करते हैं वेद कितने हैं आपके, टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है, कौन से वेद में क्या क्या बातें हैं, उन सभी चीज़ों को, इनके कोई ना कोई उपवेद भी हैं, उपवेदों को पढ़ना है, प्रणेता कौन है, किससे संबंध रखते हैं आपके, तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे पूरी तरह से विवरण, कितने क्या हैं, खिल क्या हैं, ऋचाएँ क्या हैं, सूक्त क्या हैं, बालखल्य पाठ क्या हैं, तो इन सारी बातों को करेंगे। तो इसको राइट डाउन करिए। 4 वेदों को पढ़ते हैं आपके, तो हेडिंग डाल लीजिए वेद, वेदों के उपवेद, प्रणेता और संबंध। वेद कौन सा है, उसका उपवेद कौन सा है, प्रणेता कौन है और संबंध किससे संबंध रखता है। तो सबसे पहला वेद जो आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आपका आयुर्वेद। आयुर्वेद किसका उपवेद है आपका, ऋग्वेद का। प्रणेता कौन है, जिनको देवताओं का चिकित्सक कहा जाता है, धन्वंतरी। संबंध किससे रखता है, आयुर्वेद है, धन्वंतरी देवताओं का चिकित्सक है, तो सीधी सी बात है संबंध किससे रखेगा, चिकित्सा से। दूसरा वेद है आपका, वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करूं, इसका उपवेद कौन सा है आपका, तो इसका उपवेद है आपका धनुर्वेद। इसके ऋषि की बात की जाए तो इसका ऋषि हैं जी विश्वामित्र जी। अब धनुर्वेद है तो लड़ाई झगड़े की बातें हैं, तो संबंध किससे रखेगा भाई, ये युद्ध से, युद्ध कला से। तीसरा है आपका सामवेद। सामवेद भारतीय संगीत का जनक। इसका यदि उपवेद की बात करूं तो इसका उपवेद है गांधर्व वेद। प्रणेता हैं इनके भरत मुनि। संबंध किससे रखता है जी, संगीत से। संबंध किससे है, संगीत से। और लास्ट वेद कौन सा आपका, अथर्ववेद। ऋषियों के बारे में पढ़ेंगे, इनके हर किसी के ऋषि भी हैं, ये तो प्रणेता हैं, ध्यान रखना है आपको। अथर्ववेद संबंध रखता है आपका शिल्प वेद से, और शिल्प वेद भवन निर्माण की प्रक्रिया करने वाले अथर्ववेद। इनके प्रणेता हैं वो कौन है जी, आपके विश्वकर्मा। अब कमेंट में आपको एक आंसर देना है कि विश्वकर्मा भारतीय विश्वकर्मा दिवस कब मनाया जाता है, मतलब मजदूर दिवस को ही कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। यदि मैं बात करूं ये संबंध किससे है, भवन निर्माण से संबंध रखते हैं। एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं इसका। ऋग्वेद के उपवेद कौन से हैं, आयुर्वेद है। प्रणेता कौन है, धन्वंतरी। संबंध किससे रखते हैं, चिकित्सा से। यदि बात की जाए दूसरा वेद आपका यजुर्वेद के आपके उपवेद है धनुर्वेद। प्रणेता है आपके कौन है, विश्वामित्र जी, और संबंध युद्ध से। तीसरा कौन सा है वेद आपका, सामवेद है। किससे संबंध रखता है, संगीत से। प्रणेता यदि मैं उपवेद की बात करूं तो गांधर्व वेद है।
और यदि परिणेता की बात करें भरत मुनि संबंध संगीत से। चौथा आपका अथर्ववेद शिल्पवेद से संबंध रखता है, विश्वकर्मा ऋषि हैं और भवन निर्माण से। चलो जी इस चीज़ को लिखिए, फिर आगे कराता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिए। चलो कुछ बातें और कराता हूँ मैं यहीं पे आपको, 2-3 बातें रह गई थी उसी से, तो उनको लिख लेना। यदि मैं बात करूँ भारतवर्ष का जिक्र, मतलब सबसे पहले जो भारतवर्ष का जिक्र है वो किस अभिलेख में मिला है, तो मित्रों ये मिला है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से मिला है भारतवर्ष का जिक्र। हाथी गुम्फा अभिलेख है किसका, कलिंग राज खारवेल का। किसका है मित्रों, कलिंग राज खारवेल का। कलिंग राज खारवेल, कलिंग साम्राज्य था, आपको पता होगा। कलिंग की राजधानी थी तोसली, और एक और लिख लेना हिंदुस्तान का जिक्र। हिंदुस्तान का सबसे पहले विवरण, हिंदुस्तान शब्द कहाँ मिला है सबसे पहले, तो ये मिला है आपका सासानी अभिलेख से। सासानी अभिलेख, ये जो आपके कलिंग राज है, कलिंग के बारे में आपको अशोक मौर्य साम्राज्य में पढ़ाएंगे प्रॉपर तरीके से, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो वेद कितने थे, 4 वेद थे। इनके बारे में आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे ढंग से प्रॉपर तरीके से। पहले बेसिक नॉलेज ले लेते हैं पूरी। यदि वेदों को भली भांति समझने के लिए रचना की गई थी वेदांगों की, किसकी रचना की गई थी मित्रों, वेदांग। वेदांग हैं हमारे 6। वेदांग कितने हैं, 6। तो कौन कौन से हैं, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद और आपके कल्प और शिक्षा। तो ये क्या है, आपके वेदांग हैं। इनकी रचना किसके लिए की गई थी, वेदों को भली भांति समझने के लिए मित्रों। एक आगे इनमें आता है, आपने सुना होगा एक शब्द आगे, उपनिषद। उपनिषद कहते किसे हैं, पहले इनको पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे बाकी चीज़ों को। तो उपनिषद कहते हैं कि गुरु के समीप बैठकर एकांत में शिक्षा ग्रहण करना क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। तो मित्रों लिख लेना, गुरु के समीप बैठकर एकांत में शिक्षा ग्रहण करना। अब तो भाई गुरु के समीप बैठकर एकांत में शिक्षा ग्रहण करना, पहला समय था भाई कि जो गुरु होते थे वो चबूतरे पर बैठे रहते थे और शिष्य नीचे बैठे रहते थे। अब क्या है, शिष्य हैं आराम से चेयर पे बैठे रहते हैं, गुरु खड़े होकर पढ़ाते रहते हैं। तो शिक्षा बढ़ रही है भाई, धीरे धीरे विकास हो रहा है। यदि मैं उपनिषद की बात करूं तो उपनिषदों की संख्या है आपकी 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता क्या है। तो मित्रों खुद देखिए आप, भगवत गीता है क्या। भगवत गीता किसके बारे में है, श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था किसको, अर्जुन को। तो भाई गुरु के समीप बैठ कर तो एकांत में शिक्षा ग्रहण की थी, आपको पता होगा, ज्योतिषर सरोवर कुरुक्षेत्र में बरगद के पेड़ के नीचे। तो भगवत गीता क्या है मित्रों, उपनिषद है। ये ध्यान रखना, ऑप्शन दे रखे थे घुमाने के लिए बच्चे को कि पुराण है, उपनिषद है, अरण्यक है या वेद है। तो आपको ध्यान रखना है उपनिषद, आपका भगवत गीता क्या है जी, उपनिषद है। एक उपनिषद और है जो इम्पोर्टेंट है आपका, आपके आता है हमारे संविधान में एक शब्द है सत्यमेव जयते। ये भी पूछ लेते हैं नॉर्मल, आप बहुत बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अब तो ये नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है, कोई छोटे लेवल का, ठीक ठाक लेवल में तो नहीं पूछे जाते हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है मित्रों।
मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या आपका सत्यमेव जयते, जिसमें इसकी तुलना, यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है वगैरह वगैरह। तो ध्यान आपको कौन सा क्वेश्चन जरूर याद रखना है कि भाई भगवत गीता क्या है मित्रों, उपनिषद है। जल्दी से राइट डाउन करिए इनको, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, आगे एक छोटा सा और रह गई है कुछ बातें, तो बात करते हैं पुराणों के बारे में। पुराण, यदि मैं बात करूं पुराणों की रचना, ये रचना की थी आपके लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रसर्वा ने। लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रसर्वा ने किसकी रचना की थी? पुराणों की रचना की थी। यदि पुराणों की, यदि मैं संख्या की बात करूं तो पुराण है आपके 18 पुराणों में से जो सबसे प्रामाणिक व प्राचीन पुराण माना जाता है वो माना जाता है मित्रों आपका मत्स्य पुराण, प्राचीन व मानिक पुराण। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण माना जाता है। यदि जीव की उत्पत्ति हुई बताई जाती है तो मत्स्य पुराण से ही बताई जाती है। तो एक घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले किस मंडल में हुई? स्थल मंडल, आपका वायुमंडल, जलमंडल। तो मित्रों ध्यान रखना है, जीव की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी आपके जलमंडल में ही। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बाकी सारी बातें। बहुत बातें रह गई हैं अभी, तो ये थोड़ी बेसिक ही कराई है हमने आज तो आज की क्लास इतना ही यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जिस भी भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उसे भाई को दिल से थैंक यू। जिसने नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई। राम राम।